बीमा है ना पेंशन है, हमको हमारी टेंशन है एवं हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते का नारा बुलंद करते हुए आशा उषा कार्यकर्ता आज बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। आशा कार्यकर्ता की मांग है कि जो हमें प्रोत्साहन राशि दी जाती है वह समय पर हमारे पास नहीं पहुंच पाती है और उसका पूरा भुगतान भी नहीं करते हैं। वे 50 से अधिक बार कलेक्टर को अवगत करा चुकी हैं, लेकिन कलेक्टर इस पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। सीतू संगठन के प्रदेश महासचिव पूजा कनौजिया ने बताया, कलेक्टर को बार बार ज्ञापन देने के बाद भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और हम ज्ञापन देते हैं तो उल्टा हम पर ही दबाव बनाया जाता है। पिछले 6 महीनों से हमारी आशा बहनों का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा बरगी ब्लॉक के LTT का पैसा पिछले 4 सालों से हमें नहीं दिया गया है। हम महिलाएं विभिन्न परेशानियों में रहकर बार बार इकट्ठे होते हैं, जिससे हमें कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। हम सभी इतने दूर से सिर्फ हमारी मेहनत की राशि के लिए कलेक्टर साहब से मिलने आते हैं, लेकिन वह हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं और जिस तरह से ये चुप्पी साधे हुए हैं तो समझ आता है कि ये हमारी राशि का आहरण कर रहे हैं, जिससे आशा और उषा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है और अगर कलेक्टर इस पर कार्यवाही नहीं करेंगे तो हम सभी आशा उषा कार्यकर्ता मिलकर बड़े स्तर में हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हम सभी आशा उषा कार्यकर्ता जबलपुर पर इकट्ठा हुए हैं इसलिए क्योंकि हमारी मांग है कि आशा उषा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि मिलती है। प्रोत्साहन राशि जो मिलती है उसको कभी भी अधिकारी समय पे नहीं देते, पूरा भुगतान नहीं करते हैं। हम लोगों ने नहीं दिए होंगे तो 50 बार कलेक्टर सर को ज्ञापन दिए, एक बार मुलाकात भी करी, उसके बाद भी आज तक कलेक्टर सर ने हमारी अधिकारियों के द्वारा हम लोगों का शोषण बंद नहीं कराया, साथ में और बढ़ावा दिया। जैसा कि हम सभी बहनों ने बार बार अवगत कराया कि हम सभी समस्याओं को लेकर आते कि हमारी प्रोत्साहन राशि पे कटौती की जाती है, लेकिन उसे कभी भी समय पे नहीं दिलवाया जा रहा है। साथ ही जो चीज़ें हम लेकर आते कि बरगी का भुगतान नहीं हुआ, चरगमा का भुगतान नहीं हुआ, अन्य चीज़ों की जितनी भी हमने जानकारी दी है, लेकिन उन पर कभी भी कार्रवाई नहीं की, उल्टा हम ही लोगों पे दबाव बनाया जाता है। ये जो सरकार की नीति है, अधिकारियों की नीति है, इसे कलेक्टर सर से निवेदन है कि 50 बार आपको ज्ञापन देकर अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने समस्याओं का समाधान नहीं कराया और आपने कहा था कि 10 दिन के अंदर हम आपको इस समस्या का समाधान करेंगे, साथ ही आप सभी लोगों की पूरी राशि मिलेगी। बरगी ब्लॉक का LTT का पैसा पिछले 4 साल से नहीं दिया, जिम्मेदार लोग सभी चुप्पी साधे हुए हैं। इससे तो ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं सभी ने मिलकर उस राशि का आहरण किया है, तभी तो पूरा विधानसभा में जब क्वेश्चन उठते हैं तो पूरे के पूरे लिखा पढ़ी होती है, लेकिन हमारी आशा बहनों के अकाउंट में वो राशि क्यों नहीं दी गई? और हमारी आशा बहनों ने जब पूरा टारगेट किया है तो आज उन्हें भुगतान के लिए ऐसे बार बार क्यों परेशान होना पड़ता है? पिछले 2 महीने से पिछले वैसे 6 महीने से हमारी कोई राशि नहीं दी गई है, सिर्फ जून के माह में थोड़ा सा भुगतान हमें हुआ, अधूरा भुगतान। साथ ही हम सभी बहनें जो बार बार अवगत कराते हैं कि हमारी मांगों का निराकरण किया जाए, उन मांगों का कोई निराकरण नहीं होता। जिला कलेक्टर बार बार चुप रहते हैं। ऐसे तो भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा मिलता है, अधिकारियों को बढ़ावा मिलता है। आप बार बार महिलाएं इकट्ठा होती, उनकी समस्याएं तो सुनिए, बार बार आशा बहनें इकट्ठा होती, उनकी समस्याएं तो सुनिए। बार बार आप इस चीज का करते हैं तो सभी आशा उषा बहनों में आपके लिए आक्रोश है। फिलहाल अगला कदम क्या होगा? लगातार आप मांग तो कर रही हैं, अगला कदम क्या होगा? आशा उषा कार्यकर्ताओं का अगर आपने हमारी समस्या का जल्द समाधान नहीं किया, जिले स्तर की समस्या का जल्द समाधान नहीं किया, तो हम सभी बहनें आपके समक्ष धरने पे बैठेंगे। फिर आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपने इस धरना को क्यों बढ़ावा दिया। पूजा कनौजिया, प्रदेश महासचिव, सीतू संगठन। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।